ओके सो लाइक हमारे पास एक प्रॉब्लम गिवन है, मल्टीपल ऑफ 9 स्टार्टर 108 से। ओके सो ये प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार है कि हमारे पास n डिजिट्स इंटीजर गिवन है, marked with question mark. So to count the number of ways to fill in each question mark with the digit 0 to 9 such that the resultant integer is a positive number and a multiple of 9. ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और एक मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। ठीक है, हमें टोटल नंबर ऑफ काउंट करनी है। ठीक है, ताकि हम उन क्वेश्चन मार्क को कितने डिजिट से रिप्लेस कर सकते हैं सच दैट कि वो जो मल्टीपल ऑफ 9 है। ठीक है, हमारे पास एक एन लेंथ का इंटीजर होगा, उसमें क्वेश्चन मार्क्स होंगे, हमको उन क्वेश्चन मार्क को डिजिट से रिप्लेस करना है और हमें टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट करने हैं कि हम उन डिजिट्स को रिप्लेस कर सके और वो डिविजिबल बाय क्या हो, 9 मल्टीपल ऑफ 9। सो ओके, तो ये प्रॉब्लम करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली तो ये है कि हमारा जो सम मॉड 9 है, जो डिजिट का सम मॉड 9 है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डिजिट का सम मॉड 9 क्या होना चाहिए हमारा, जीरो होना चाहिए। ठीक है, एंड डिजिट का सम मॉड 9 हमारा जीरो होना चाहिए, पहली हिंट है। एंड देन सेकंड हिंट हमारी इस प्रकार है कि अगर जो मेरे पास कोई नंबर गिवन है ना, तो मैं उसके आगे क्या डिजिट डिपेंड करूँ कि वो मल्टीपल ऑफ 9 है ना। तो ये सोचने के लिए हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। 11 मॉड 9 है ना, इसका डिजिट का सम हमारा 11 और ये डिजिट x है, तो x प्लस 11 जो है, अगर जो मॉडुलस 9 कर रहे हैं तो वो जीरो से डिविजिबल होना चाहिए ना। मेरे को पता है क्या कि 11 9 में 11 कितना ज़्यादा है, मतलब टू डिजिट ज़्यादा है ना, टू टू डिजिट ज़्यादा है। ठीक है, तो 9 के पास, मतलब 9 के पास पहुंचना है मेरे को, है ना। अब 11 से मेरे को 9, मतलब फिर से 9 का मल्टीपल पहुंचना है ना। तो मतलब कि बेसिकली मैं 9 प्लस टू 11 हो गया, है ना। प्लस अगर जो मैं इसमें क्या कर दूं, 7 कर दूं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो कि डिविजिबल बाय 9 है। तो मेरे को कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर 7 रख सकता हूँ, ये कैसे पता लगा, वो पता लगा कि 9 माइनस टू करके, है ना। अगर जो मैं 9 से 9 मॉड उसका रिमाइंडर माइनस कर दूंगा तो 7 हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 7 लगा सकते हैं। चलो ठीक है, अब इसी इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर फिल करते हैं नंबर्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम 2 1 लेते हैं, 3 लेते हैं और अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर पीछे भी एक क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, अभी तो हमने अज्यूम करा कि सिर्फ आगे क्वेश्चन मार्क है, अब हम अज्यूम करते हैं कि पीछे क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, और आगे भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पर क्या, मैं इस क्वेश्चन मार्क में डिजिट फिल करता हूँ। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन मार्क की डिजिट फिक्स करता हूँ, तो मैंने इसकी डिजिट फिक्स कर दी 0। ठीक है, तो 2 प्लस 1 प्लस 3 जो हो रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, 6 में मैं क्या प्लस कर दूं कि वो डिविजिबल बाय 9 हो जाए, 6 में 3 प्लस कर सकता हूँ जो कि डिविजिबल बाय 9 हो जाए। हाँ, ऑफ कोर्स, है ना, हम उसमें 3 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 3 डाल देंगे तो डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। अब मैं अगर जो यहाँ पर रखूँ 1 रख दूँ, तो यहाँ पर मुझे 2 रखना पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ पर 2 रख दूँ तो यहाँ पर मेरे को 3 रखना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर जो यहाँ पर मैं 3 रख दूँ, ओ आई एम सॉरी, मैं मेरे को यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे 3 रख दूँ, तो क्या मैं यहाँ पे 0 रख सकता हूँ, नहीं, मैं 0 नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि नंबर में लीडिंग जीरोस नहीं होने चाहिए, है ना। यहाँ पर जीरोस नहीं होने चाहिए, लीडिंग जीरोस तो होने ही नहीं चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। अब अगर जो लीडिंग जीरोस आ चुका है ना, तो मैं मतलब हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, तो सोचते हैं हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या 9 रख सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स हम 9 रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई अगर जो ये डिविजिबल बाय वो हो रहा है, 9 हो रहा है, तो उसमें अगर जो मैं 9 और ऐड कर दूंगा तो वो भी तो डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। जैसे 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 3 होगा, 3 6 हो गया और 9 हो गया, ये 3 है ना जो हमने डिजिट। तो ये टोटल इस डिजिट का सम आ रहा है 9, है ना, प्लस 9, है ना, जो यहाँ पर जो हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर हम 0 भी कर सकते हैं 9 भी कर सकते हैं, बट 0 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 9 पुट कर देंगे। तो 9 प्लस 9 इज 18 और ये की डिविजिबल क्या है, 9 है। तो नो मैटर व्हाट, हम यहाँ पर सारी डिजिट रख सकते हैं, 0 टू 9 हम सारे डिजिट रख सकते हैं, यहाँ पर हम 10 डिजिट रख सकते हैं। तो अब मान लेते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन मार्क होता है इसी प्रकार से, है ना। तो उसके लिए भी हम कितने भी डिजिट्स यहाँ पर अरेंज कर लें, है ना, कितने भी डिजिट यहाँ पर फिक्स कर लें, है ना, मतलब यहाँ पर मैं 10 डिजिट रख सकता हूँ और यहाँ पर भी मैं 10 डिजिट रख सकता हूँ। हमारा आंसर हम इस बिट को मॉडिफाई कर सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है,
अगर जो मैं इसको फिक्स कर दूं, है ना, जिस हिसाब से मैंने बताया था कि अगर जो मैं इसको फिक्स कर दूं तो इसके लिए हम आंसर निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर जो मैं इनको इनके किसी भी परमुटेशन को फिक्स कर दूं तो उसके लिए आंसर निकलेगा ही निकलेगा। तो मेरे को पता है कि यहाँ पे मैं 10 नंबर रख सकता हूँ और यहाँ पर मैं 10 नंबर रख सकता हूँ, और उस हिसाब से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, उस एक परमुटेशन के लिए आंसर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अगर जो यहाँ पर एक और क्वेश्चन मार्क होता तो वो 10 इंटू 10 हो जाता। तो अगर जो मेरे पास मान लेते हैं कि कि फर्स्ट पोजीशन में क्वेश्चन मार्क है ना, हम आंसर कैसे निकालेंगे? अगर फर्स्ट पोजीशन में क्वेश्चन मार्क है ना, और टोटल जो पीछे क्वेश्चन मार्क बच रहे हैं, है ना, वो एक्स है ना, ये पीछे क्वेश्चन मार्क जितने हैं वो एक्स है। तो हमारा आंसर क्या होगा फर्स्ट प्लेस में क्वेश्चन मार्क वो होगा 10 टू पावर एक्स होगा। 10 टू पावर एक्स होगा, है ना, 10 टू पावर क्या होगा, एक्स होगा, हमारा आंसर होगा अगर जो पहली पोजीशन में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इतना हमें समझ आता है। अब अब देखते हैं भाई, अगर जो पहली पोजीशन में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर जो पहली पोजीशन में क्वेश्चन मार्क नहीं है, जैसे 2 ? ओके, एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्या इसमें सोचेंगे, है ना, ये मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर एक गिवन है। हम इसमें सोचेंगे कि भाई एक तो ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, चलो पहले इसमें नॉन जीरो में आंसर निकालते हैं। ठीक है, ये जो जब जीरो नहीं है तब हमारा आंसर कैसे निकलेगा? तो अभी हमने डिस्कस करा था वो क्या होता है भाई, अगर जिसमें इस पूरी स्ट्रिंग में के क्वेश्चन मार्क है ना, तो उसका आंसर क्या होगा, 10 की पावर के होगा, है ना। इसमें ना और क्वेश्चन मार्क लेते हैं थोड़ा और समझ, 10 की पावर के-1 होगा, सॉरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क तो इसमें स्पेंड हो चुका है, तो ये होगा। इसमें और क्वेश्चन मार्क लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से हमें समझ आ जाए। ठीक है, फिर मैं क्या अज्यूम करूंगा, मैं इसको जीरो मानूंगा, है ना, क्योंकि मैंने फर्स्ट बिट को तो कभी जीरो माना ही नहीं था। पहले मैंने नॉन जीरोस के आंसर निकाला, वन से लेके 9 के लिए, है ना, वो आया 10 की पावर के-1 है। ठीक है, फिर मैंने इसको जीरो मान लिया और मैं अब इस क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालने चले गया। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क के लिए क्या होगा आंसर, वो होगा 10 की पावर के-2, है ना, के-2, क्योंकि अब कितने बचेंगे, के-2 ही तो बचेंगे, क्योंकि दो जा चुके हैं तो के-2 ही बचे। ओके, और ये कब तक जाएगा, 10 की पावर 0 तक जाएगा। ठीक है, तो ये उसके लिए आंसर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, इसमें एक कॉर्नर केस है, वो मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। ठीक है ना, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द प्रॉब्लम। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर जो आपको पसंद आया तो कमेंट छोड़े, कुछ भी डाउट हो कमेंट छोड़े, और फील फ्री टू आस्क प्रॉब्लम्स, एंड आई विल श्योरली रिजॉल्व दैट। थैंक यू।